इतनी अच्छी होती ना गाड़ी और बाइक जो दे रहे हो आप रिफड़ रिफड़ के, तो खुद उसके माँ बाप भी दिलवा देते। उनको पता है हमारा बेटा हाथ से निकल जाएगा, बिगड़ जाएगा। हमारे समाज में यही कहते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, इन गाड़ी घोड़ों में चढ़ के वो इधर इधर आवारागर्दी करेगा, इसलिए नहीं दिलाते ना कुछ। तुम क्या करते हो, अपनी चौधर दिखाने के चक्कर में, अपना पैसा दिखाने के चक्कर में वही गाड़ी घोड़े उसको पकड़ा देते हो। उसको पकड़ा दिया है तो उसको कौन रोकने, हो गया आवारा, आपने आवारा बना दिया उसको। तो आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की शुरुआत कर दी होती है। जितने भी पेरेंट्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं गाड़ी घोड़े देने की, वो अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर रहे हैं। राम राम जी सब ने। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहन की जो एक कुकर्मी और चरित्रहीन आदमी के हाथों जिंदा जला दी गई। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि इन सब बातों पर समाज, औरतें जिन पर बीतती है वो, और जब ये बीत भी चुकी है तो भी सीधा सीधा दहेज का रंग दे दिया गया है। और दहेज भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो आजकल आम हो चला है, आदमी की चरित्रहीनता। पति, जो चरित्रहीन पति हैं, वो किस तरह से अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से उनको जिंदा जला दिया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, क्योंकि वो अपने पति की इस चरित्रहीनता से परेशान होकर रोज जो सवाल करती है, फिर उसके बदले में जो उसको प्रताड़ना मिलती है, मार पिटाई होती है, उसको बहुत बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को कहीं ना कहीं दबा लिया जाता है। और इसी का दुष्परिणाम है कि जब इन सब बातों पे चर्चा नहीं हो रही है और नहीं खुल के सामने आ रही हैं औरतें, तो इसी का दुष्परिणाम है कि इस तरह की वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे अब नोएडा की निक्की को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वो अपने पति से हर रोज सवाल करती थी कि तुम लेट घर क्यों आते हो, इधर क्यों जाते हो, उधर क्यों जाते हो। और वो ये सोचता था कि इसको पता कैसे चल जाता है, पति को ये डर होता था कि इसको पता कैसे चल जाता है और इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे सवाल करने की। तो ये बातें बढ़ती 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 और इस तरह का विकराल रूप ले लिया कि अब उसको जिंदा जला दिया गया। और उसमें साथ देने वाली उस लड़के की माँ पूरी तरह से दोषी है। जब घर में इस तरह की प्रताड़ना हो रही थी, वो पूरा साथ दे रही थी अपने बेटे का। तो ऐसी सिचुएशन में गलत आदमी को गलत कहने की बजाय उस बहू को दबाया जा रहा था, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, उसको मारा जा रहा था। तो ये सिर्फ दहेज का रंग नहीं देना, इसको जो बात है उस पर खुल के बात करोगे तभी इस तरह के दरिंदों को दबोचा जाएगा और इन पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर हम सिर्फ दहेज के पीछे इन दरिंदों को छुपा देंगे तो इनका सच कभी भी सामने नहीं आएगा। इवन उसकी बहन चीख चीख कर बोल रही है कि उसका पति चरित्रहीन था। वो बेचारी रोज उससे पूछती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इवन जो बेचारी वो कमाई करती थी, उसका कमाई भी छीन के ले जाता था और दूसरी औरतों पर उड़ाता था, बाहर उड़ाता था और गाड़ियों में घुमाता था। और देर रात तक घर नहीं आता, थक हार के बेचारी सो जाती थी। और जब वो फोन करता था वो नहीं उठा पाती थी, नींद में होती थी, तो घर में आके कलेश करता था, खुद गलतियां करता था, पत्नी को प्रताड़ित करता था। ऐसे दरिंदों का समाज में बहिष्कार होना चाहिए और खुलकर औरतों को सामने आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो इस तरह के चरित्रहीन पतियों की प्रताड़ना झेल रही हैं। उनको खुलकर सामने आना चाहिए और समाज में इस तरह के गंदे आदमियों को नंगा करना चाहिए। पूरे समाज को बताना चाहिए कि उनके घर में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह का ये इंसान है। कल को कुछ हो जाएगा तो समाज ये हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसके जीवन में चल क्या रहा है। 90% औरतें 90% औरतें अपने चरित्रहीन कुकर्मी पति के हाथों मारी जाती हैं और आधी से ज्यादा सुसाइड कर लेती हैं, उनकी प्रताड़ना को झेल नहीं पाती हैं।
तो खाली ये रंग दे देना कि दहेज की वजह से वो मर गई या दहेज की वजह से उसको मार दिया गया जला के, खाली यही कारण नहीं था, गृह क्लेश सबसे बड़ा कारण था। जो उस पति के चरित्रहीनता के कारण जो घर में कलेश मचता था, घर में रोज मार पिटाई होती थी, सबसे बड़ा बड़ा कारण यही था। वो उसको रोकती थी और वो ये चीज झेल नहीं पाता था। और ये सब हुआ कहाँ से शुरुआत होती है सिर्फ सीधा सीधा माँ बाप से। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़े दोषी बेटी के माँ बाप ही होते हैं। हमारे समाज में क्या कहते हैं कि भाई बराबर के लड़के हो गए हैं, जवान लड़के हो गए हैं, इनको कुछ गाड़ी घोड़े दिलाने की जरूरत नहीं है, बेटा बिगड़ जाएगा। हमारे समाज में यही कहते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, इन गाड़ी घोड़ों में चढ़ के वो इधर इधर आवारागर्दी करेगा, इसलिए नहीं दिलाते ना। और बेटी वाले क्या करती हैं, तुम क्या करते हो, अपनी चौधर दिखाने के चक्कर में, अपना पैसा दिखाने के चक्कर में वही गाड़ी घोड़े उसको पकड़ा देते हो। फिर तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है भाई। जब आपने खुद उसको पकड़ा दी है तो उसको कौन रोकने, हो गया आवारा। आपने आवारा बना दिया उसको, उसके माँ बाप ने तो नहीं बनाया लड़के के, लेकिन आपने उसको आवारा बना दिया। टाइम आपकी बेटी के साथ बिताना था, वही टाइम अब वो उस गाड़ी को लेके घूम रहा है, उस बाइक को लेके घूम रहा है जो आपने दी। आपने खुद ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने के काम शुरू कर दिए। ये क्या किया आपने, आपने खुद अपनी बेटी का घर बिगाड़ा ना। तो आप क्या सोच रहे थे, जो गाड़ी आपने दी है उस पे आपकी बेटी को लेकर घुमाता रहेगा। और वो जो सासू माँ घर में बैठी है, 90% सासू माँ की बात कर रही हूँ मैं, 10% की नहीं कर रही जो अच्छी है। 90% सासू माँ जो चंडाल के रूप में चिमटा लेके बैठी है, आप क्या सोचते हो वो जाने देगी आपकी बेटी को, घूमने देगी आपकी बेटी को? मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता। वो तो घर में चूल्हा चौका करने के लिए लेके गए हैं, वो उसको घुमाने फिराने और आपकी बेटी के ऊपर खर्चा लगाने के लिए थोड़ी ना लेके गए हैं। तो आपने क्या सोचा था, जो गाड़ी घोड़े आप दे दोगे आपकी बेटी उस पर घूमती रहेगी, कौन इजाजत देगा उसको निकलने की? तो आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की शुरुआत कर दी होती है। जितने भी पेरेंट्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं गाड़ी घोड़े देने की, वो अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर रहे हैं। ये जो बाइक आप दे रहे हो इस पे बाहर की औरतें ही घूमेंगी, 90% बाहर की औरतें घूमती है, आपकी बेटियों को घूमने को नहीं मिलता। वो तो साल में 6 महीने में एक बार निकलेगी, बाकी समय, बाकी 99% समय कौन कहाँ बीतेगा, लोगों के साथ आवारागर्दी में। आपकी बेटी को उस गाड़ी घोड़े का कोई सुख नहीं मिलने वाला। अगर सुख होगा तो बस और 3 व्हीलर में चढ़ के भी आपकी बेटी आपसे मिलने आ जाएगी, तब भी बहुत सुख होगा, तब भी बहुत सुकून होगा। आपने खुद अपने हाथों अपनी बेटी का सुकून छीन लिया है गाड़ियां दे करके। इससे अच्छा तो अपनी बेटी के नाम जितने 20 लाख की 25 लाख की आप गाड़ी देते हो, इतने का आप अपनी बेटी को प्लाट नाम करवा दो या छोटा मोटा मकान लेके दे दो, उसकी तो डबल कीमत हो जाएगी। और जो गाड़ी आपने दी आपकी बेटी को तो थोड़ी दी है आपने, आपने तो किसी के बेटे को दी है, जिन्होंने आज तक अपने बेटे को गाड़ी नहीं दिलाई, ना बाइक दिलाई, क्योंकि उनको डर था हमारा बेटा बिगड़ जाएगा। और आपने क्या किया, वो बिल्कुल आसान कर दिया सब कुछ बिगड़ने के लिए। आपने अपनी बेटी के घर को बर्बाद कर दिया, कल को वो भी कहने योग्य है भाई हमने तो नहीं दिलाई थी, आपने ही दिलाई थी। अब आवारागर्द हो गया, हम क्या करें, हमने तो उसको नहीं बिगाड़ा, आपने बिगाड़ा उसको। तो दहेज के ही दुष्परिणाम है। अगर वो अपनी मेहनत से गाड़ी घोड़े लेगा तो अपने परिवार को घुमाएगा, अपने परिवार को साथ लेके चलेगा। और 99% गाड़ियों में वो औरतें बैठती हैं जिनके घर में साइकिल तक नहीं होती, वो ऐश लूटती हैं गाड़ियों की। और जिनके घर में गाड़ियां खड़ी हैं उनको तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, उनको कोई नहीं बिठा के घूमता गाड़ियों में। उनको तो कभी बाहर त्योहारी निकाला जाता है, कोई शादी होगी, ब्याह हो गया, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो गया, वो तभी बैठ पाती हैं जिनके घरों में गाड़ियां खड़ी हैं। आप देख लेना नजर मार के कहीं भी, बाकी 99% ऐसी औरतें उन गाड़ियों में बैठी मिलेंगी आपको जिनके पास साइकिल तक नहीं होगी। वो उन गाड़ियों की ऐश लूटती हैं, वो उन गाड़ियों में बैठती हैं। तो भाई अपने हाथों अपनी बेटियों का घर बर्बाद मत करो,
अगर उन लोगों में इतनी ही सामर्थ्य है तो वो खुद ले आएंगे। आप अपनी बेटी का सोचिए, अपनी बेटी को आपने क्या दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये वीडियो खत्म करती हूं कि इस तरह की गलतियां मत कीजिए, अपने हाथों अपनी बेटियों का घर बर्बाद मत कीजिए। जितना ज्यादा सामान आप उस लफंडर के हाथ में पकड़ाओगे, लफंडर के हाथ में पकड़ाओगे, मैं बार बार बोल रही हूं, 25-26 साल का लड़का सिर्फ लफंडर मिलेगा आपको, जो कुछ काम काज नहीं करता। मोस्टली तो बेरोजगार होते हैं। जमीन जायदाद देख लीजिए, और हमने बेटी दे दीजिए, तो क्या आपकी बेटी के नाम चढ़ा देंगे वो जमीन जायदाद? आपकी बेटी को दे देंगे? किसी को जरा भी असर हुआ हो मेरी बातों का तो लाइक मत कीजिए बेशक, लेकिन शेयर जरूर जरूर करना, ताकि आने वाले टाइम में कुछ बेटियों का घर बच सके बर्बाद होने से, और उनको जिंदा ना जलाया जाए। राम राम।